जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं 2025-2026 में, यदि आपके विद्यालय में अभी भी सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर नहीं हुआ है तो इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि हो सकता है यही सामाजिक विज्ञान का पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके विद्यालय में आ जाए। तो मैं लेकर के आ चुका हूं आज के इस नए वीडियो में सामाजिक विज्ञान का एक वायरल मॉडल पेपर जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए है। मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा और पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। क्लियर। सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिनका आपको पालन करना होगा, जैसे कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, और यह जो प्रश्न पत्र होगा ये 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और इन प्रश्नों में जो भी सही विकल्प होगा उसका चयन करके ओएमआर पत्रक में भरना होगा आपको। यानी एक प्रश्न होगा, एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शन में से जो भी विकल्प सही होगा उसी को चिन्हित करना है। खंड आ 50 अंकों का है, खंड आ नहीं खंड बा होगा, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है। खंड बा 50 अंकों का है। प्रत्येक खंड के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। क्लियर। चलिए खंड आ के इन बहुविकल्पी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दें, खंड आ 20 अंकों का होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और इस तरह से कुल 20 नंबर का आएगा खंड आ। चलिए पहला प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी सन 1885 ईस्वी में। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 3, और ये सभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए भी, तो इसे जरूर तैयार कर लेना, यानी इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। चलिए अगला प्रश्न है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था सन 1929 ईस्वी में। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी नियुक्त किए वह कहलाते थे। तो वह क्या कहलाते थे मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, गुमास्ता। प्रश्न संख्या 5 है, कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है। तो एक ट्रिक याद कर लो, कपास में पहला अक्षर है का और काली मिट्टी में भी पहला अक्षर क्या है, का ही है। ध्यान देना आप सभी लोग, का से कपास और का से काली मिट्टी, यानी कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी होती है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये थोड़ा ध्यान देना, सविनय होगा, सविनय अवज्ञा अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया। अब ये प्रश्न कंप्लीट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 है, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, जलमंडल का 97.5% भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार या सोपानी खेती किस प्रदेश में की जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में, डी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 9 है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे बच्चों, तेल शोधक कारखानों के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है।
ध्यान देना, मुंबई हाई जो है ये तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 10 है, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा या बाहरी व्यापार या आंतरिक व्यापार या स्थानीय व्यापार। तो जब एक देश में मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य से गुजरात राज्य के मध्य व्यापार किया जाए, किसी वस्तु का लेन देन किया जाए, तो इन दो प्रदेशों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहेंगे? आंतरिक व्यापार कहते हैं। जब दो देशों के मध्य व्यापार होता है, जैसे भारत और अमेरिका के मध्य व्यापार हुआ, तो उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। क्लियर? तो ये हो जाएगा आंतरिक व्यापार, सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म एवं जाति के आधार पर हुआ? तो यहाँ पर यूगोस्लाविया हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो 22 भाषाओं का समावेश है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? सभी धर्म को समान समझा जाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य में, ए वाला ऑप्शन ही सही होगा। और निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से भी बेहतर है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा श्रीलंका। मेरे प्यारे बच्चों, जो कि विकल्प में नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है। अगला प्रश्न है, द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर ध्यान देना, औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं द्वितीय क्षेत्र को। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 17 है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? तो यहाँ ध्यान देना, ये कथन है बाल गंगाधर तिलक जी का। अगला प्रश्न है, कर्तन दहन कृषि या झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो कर्तन दहन कृषि या झूम कृषि पाई जाती है मिजोरम राज्य में। और प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चलाई गई थी 2005 में। क्लियर? तो इस तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और 20 नंबर आपके पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे खंड बा वर्णनात्मक प्रश्नों से संबंधित होगा, 50 अंकों का आएगा। अब इसमें लघुत्तरीय प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लेना, 4 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है, 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों, पहला है प्रश्न, महामंदी के 4 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अथवा में प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? दूसरा प्रश्न है, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं? अथवा में प्रश्न है, भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी? प्रश्न संख्या 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? अथवा में प्रश्न है, भारत में सड़क परिवहन के महत्व का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 4 है, बाजार में उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार होता है, समझाइए। 4 नंबर का ये प्रश्न है। अथवा में प्रश्न है, वैश्वीकरण और उत्पादकताओं के बीच प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को होने वाले लाभों का उल्लेख कीजिए। क्लियर? इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न 5वां, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आएगा और प्रत्येक प्रश्न होगा 6 नंबर का। फ्रांस की क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में राष्ट्रीयता के विकास के कारणों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न संख्या 6 है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। और अथवा में प्रश्न है, सामाजिक विभाजन राजनीति को किस तरह या किस प्रकार प्रभावित करता है, व्याख्या कीजिए।
अगला प्रश्न है, वनों के ह्रास के कारणों का वर्णन करते हुए इसके संरक्षण के उपाय सुझाइए। 6 नंबर का ये प्रश्न है। और अथवा में प्रश्न है, गन्ना उगाने की आवश्यक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए और उसके उत्पादक क्षेत्रों का विवरण दीजिए। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में बैंक का क्या कार्य संपन्न करता है, यानी बैंक क्या कार्य संपन्न करता है। और अथवा में प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। इसके बाद मानचित्र से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो कि इस तरह से पूछे जाएंगे। निर्देश है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह बना है, जिस चिन्ह के द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना होगा। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इस तरह के प्रश्न आएंगे। कुल 5 प्रश्न होंगे, आप लोग देख लो। और 5 प्रश्न होंगे 9 खा के अंतर्गत, यानी कुल 10 प्रश्न होंगे। तो इसी तरह का पेपर आएगा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का। आप इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।